एपिसोड की शुरुआत काशवी के नीलम के पास आने से होती है। नीलम कहती है, भगवान का शुक्र है तुम आ गई। वह कहती है कि वह पार्टी देखना चाहती है, लेकिन प्रद्युम्न ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और उसे आने के लिए कहता है। काशवी उसे रोकती है। नीलम पूछती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। काशवी नीलम की गर्दन को छूती है और उसे बेहोश कर देती है। वह सोचती है कि जब प्रद्युम्न को पता चलेगा कि नीलम उसकी कैद में है तो वह अर्जुन और करुण को छोड़ देगा। वह मिकी को बुलाती है और उसे प्रद्युम्न के घर और फिर हॉल से पहले बाएं कमरे में आने के लिए कहती है। मीरा प्रद्युम्न से पूछती है कि वह इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। वह एक लड़के को कैसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और गलत काम कर सकता है और उसे मार सकता है। प्रद्युम्न कहता है कि उसने तुम्हारे प्यार मोहन को मार दिया है। मीरा उसे मोहन की मौत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करने के लिए कहती है और कहती है कि आप अर्जुन और करुण को मारना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि वे सभी एक साथ हो जाएंगे और आपका उद्देश्य विफल हो सकता है। प्रद्युम्न कहता है, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, आप मूर्ख नहीं हैं। वह कहता है कि मेरी योजना शुरू हो गई और अब काशवी कुछ नहीं कर सकती और काशवी के करुण और अर्जुन मर जाएंगे। मीरा कहती है कि आपको एक बच्चा चाहिए, हम आपके लिए एक बच्चा लाएंगे। प्रद्युम्न कहता है, नहीं, मैं अब काशवी का बच्चा लूंगा। काशवी प्रद्युम्न को फोन करती है और कहती है कि मैंने वीडियो कॉल किया है क्योंकि मैंने आपके लिए आश्चर्य किया है। वह बेहोश नीलम को दिखाती है। वह कहती है, प्रद्युम्न कहता है कि उसके साथ कुछ मत करो, वह मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जा सकता। काशावी कहती है कि तुम्हारा प्यार प्यार है और हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि तुम्हें सजा मिलेगी और यह तुम्हारे प्यार का अंत होगा और उसे अपने जीवन के बड़े नुकसान के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। वह कॉल समाप्त करती है और मिकी की मदद से नीलम को वहां से ले जाती है। प्रद्युम्न कहता है कि मुझे काशवी को रोकना है। मीरा कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। प्रद्युम्न उसे धक्का देता है। मीरा कहती है कि जब तक तुम बम को डिफ्यूज नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मिलेगी। काशवी ने कहा कि अर्जुन, करुण और तुम्हारी पत्नी की नियति एक जैसी है और सोचती है कि काशवी ने सही किया है। काशवी और मिकी नीलम को कार में ले जाते हैं। प्रद्युम्न बाहर आता है और कार को जाते हुए देखता है और चाबी लेने के लिए अंदर भागता है। मिकी काशवी से पूछता है कि क्या उसकी योजना सफल होगी। काशवी कहती है कि प्रद्युम्न को पता होना चाहिए कि जब उसके प्रियजनों को चोट लगती है तो उसे दर्द होता है। प्रद्युम्न कहता है, अब क्या करें। मीरा कहती है, तुमने पार्टी इतनी जल्दी खत्म कर दी। प्रद्युम्न कहता है, तुम्हें पार्टी की चिंता है, काशवी ने मेरी जान भी ले ली। मीरा कहती है, अगर नीलम तुम्हारी जिंदगी है तो अर्जुन और करुण काशवी की जिंदगी है। काशवी प्रद्युम्न को फोन करती है। मीरा कहती है, पता नहीं तुम्हारी पत्नी ठीक है या नहीं। प्रद्युम्न फोन उठाता है। काशवी उसे करुण और अर्जुन के साथ पुरानी फैक्ट्री के पास वाले लोकेशन पर पहुंचने को कहती है और कहती है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगी और यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डराने के लिए ऐसा करूंगी, बल्कि ऐसा करने की हिम्मत रखो। वह उसे उसके द्वारा भेजे गए लोकेशन पर आने को कहती है। मीरा प्रद्युम्न से कहती है कि वे लोकेशन पर पहुंच जाएं, नहीं तो पता नहीं उसकी नीलम के साथ क्या होगा। प्रद्युम्न कमरे का ताला खोलता है और करुण को आजाद करता है। करुण दौड़कर अर्जुन को गले लगाता है और बताता है कि प्रद्युम्न ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। मीरा बताती है कि काशवी ने प्रद्युम्न के साथ भी यही चाल चली है और नीलम का अपहरण कर लिया है। अर्जुन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि काशवी तुम्हें हमें मारने देगी, और कहती है कि वह एक बाघिन है और तुम्हें नहीं छोड़ेगी। प्रद्युम्न को लगता है कि काशवी को इसका पछतावा होगा। वह कार चलाता है और अर्जुन, करुण और मीरा को लोकेशन पर ले जाता है। काशवी भी वहां पहुंच जाती है। प्रद्युम्न काशवी से पहले नीलम को छोड़ने के लिए कहता है। काशवी कहती है, तुमने यह गंदा खेल शुरू किया है, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें पहले भेजने का मौका दे रही हूं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वह कहती है, अगर मैं नीलम को यहां से भेज दूं और तुम उन्हें मार दोगे। वह पूछती है कि तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है या नहीं। प्रद्युम्न कहता है, ये क्या सौदा है, मैं उन्हें मार दूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, नहीं। काशवी कहती है कि मुझे आपको बताना चाहिए, वह लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। वह उसे अर्जुन, करुण को उसके पास भेजने के लिए कहती है। प्रद्युम्न उन्हें नीचे उतरने और काशवी के पास जाने के लिए कहता है। अर्जुन, करुण और मीरा काशवी के पास जाते हैं। काशवी अर्जुन और करुण को गले लगाती है। वह प्रद्युम्न से नीलम को कार से बाहर निकालने के लिए कहती है। प्रद्युम्न कार की ओर चल रहा है। काशवी प्रद्युम्न को बुलाती है और कहती है कि वह एक काम भूल गई है और बटन दबाती है और कार में विस्फोट हो जाता है। प्रद्युम्न चौंक जाता है। अर्जुन, करुण और मीरा चौंक जाते हैं।
प्रद्युम्न चिल्लाता है और नीलम को पुकारता है। वह फिर काशवी की ओर भागता है। काशवी प्रद्युम्न पर बंदूक तानती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी, और कहती है कि तुमने गलत किया और कई अपराध किए हैं और तुम्हें सजा मिलेगी। वह कहती है कि यह तुम्हारी सजा है, तुम्हारे प्यार और पत्नी की मौत। तुम मुझे भी यही मौत देना चाहते हो, अर्जुन और करुण को मारना चाहते हो। अब तुम्हें दर्द होगा और सारी जिंदगी पछताओगे। प्रद्युम्न कहता है, तुमने सही किया। काशवी उससे कहती है कि वह उसके पास आने की हिम्मत न करे, नहीं तो वह गोली मार देगी। वह अर्जुन से कार स्टार्ट करने के लिए कहती है। वे सभी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। प्रद्युम्न रोता है और बदला लेता है। वह कहता है कि मैं काशवी को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कार चला रहा है और काशवी से पूछता है कि क्या उसने नीलम को मारा है, और कहता है कि वह इसके लायक नहीं है, और कहता है कि हम प्रद्युम्न के स्तर तक नहीं गिर सकते। मीरा कहती है कि आपको उसे नहीं मारना चाहिए था, यह उसकी गलती नहीं है। काशवी कहती है कि नीलम जीवित है और ठीक है, वह अब मिकी के साथ है। एक फेसबुक दिखाया गया है। काशवी मिकी से नीलम की देखभाल करने के लिए कहती है। मिकी उसे डमी के चेहरे को अच्छी तरह से ढकने के लिए कहता है। फेसबुक समाप्त होता है। काशवी बताती है कि नीलम दादी के घर में है, लेकिन मैं कुछ घंटों बाद नीलम को भेज दूंगी, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अर्जुन और मीरा कहते हैं कि आपने सही किया। अर्जुन काशवी को बताता है कि कार में ईंधन कम है और वे पास के लॉज में रुकेंगे। काशवी ने कहा ठीक है। वह लॉज को देखकर कार रोक देता है और वे अंदर चले जाते हैं। अर्जुन 2 कमरे लेता है और पैसे चुकाता है। प्रद्युम्न वहां आता है और कहता है कि वह उसे जाने नहीं देगा और करुण को मार देगा। वह न्याय चाहता है और मौत के बदले मौत चाहता है।